हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करते हैं ये चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 के हमने कुछ क्वेश्चंस इसके पहले वाली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हमने उसमें किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट थर्ड हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो वो गिवन है आपको tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ये हमें एक आइडेंटिटी है, ये शो करने दूसरे क्वेश्चन में ये आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड होता है। तो इसका हम जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे कि एल एच एस इक्वल्स टू में टैन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। तो इसमें हमें क्या करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों ही डिफरेंट है, एलसीएम भी इसका ले सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो स्पेशल केस थे, जैसे टैन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम टैन के प्लेस पे ये पुट करेंगे, कॉट के प्लेस पे ये, क्योंकि हम इन सबको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे हम, ये आएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होल डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये फर्स्ट टर्म था, प्लस करके फिर सेकंड में लिखते हैं, यहाँ पे ये कॉस ये डाल देंगे आप, कॉट सॉरी। तो ये आएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल अपॉन में 1 माइनस टेन है, तो टेन को देखेंगे आप साइन बाय कॉस, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये जब लिख दिया आपने, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं यहाँ पे कि ये तो फ्रैक्शन में है, तो एज इट इज़ को लिख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और जो डिवाइड में है आपका यहाँ पे, ये हम इसमें इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये अपॉन 1 कंसिडर कर लेंगे इसको। तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे, इसका एलसीएम आएगा, दोनों 1 है तो यहाँ पे साइन, इसमें साइन थीटा यहाँ 1 है तो साइन थीटा ये एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, और ये तो कैंसिल हो गया, तो ओनली कॉस थीटा आएगा यहाँ पे। प्लस ऐसे यहाँ पे ये कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा यहाँ लिख लेते हैं। डिवाइड में आप लिखेंगे, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे आप, इसमें एलसीएम ये अपॉन 1 करके, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे आएगा कॉस इंटू 1 कॉस थीटा और माइनस का ये साइन थीटा, ये आ गया आपका। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो जब फ्रैक्शन में ऐसे जब डिवाइड में होता है, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला टर्म होता है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं रेसिप्रोकल करके। तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं पहले यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ऐसे लिख रहा हूँ, ये टर्म इनटू में इसको लिखना है आपने रेसिप्रोकल, मतलब ये साइन ऊपर हो जाएगा और नीचे ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस ऐसे यहाँ पे भी ये पहले लिख देते हैं आप, ये कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू में ये लिख देंगे आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद में देखो ये स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट हम अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम अभी इसको ऐसे लिखेंगे। मल्टीप्लाई अगर जरूरत पड़े तो नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। अभी हम ऐसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस ऐसे यहाँ पे ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन में ये साइन थीटा और ब्रैकेट में ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों का अब क्या करें, दोनों का अब यहाँ पे अभी और कुछ नहीं करेंगे, तो दोनों का एलसीएम अगर हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा ये आपका आ गया, नीचे ये एज इट इज़, यहाँ ब्रैकेट में ये अभी सेम रखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या किया, जैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा था,
तो डिवाइड में हमने ये साइन थीटा को ऐसे ही लिखा। इसमें देखो यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन, टर्म तो सेम ही है, बट यहाँ पे साइन का डिफरेंट आ रहा है, इसमें साइन माइनस को, ये कॉस माइनस साइन, तो दोनों एक जैसे दिखे आपको, तो क्या करते हैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे आप, तो वो माइनस साइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये माइनस साइन वो जो कॉमन लिया वो यहाँ पे लिख दिया आपने। ये वाला माइनस साइन ये प्लस है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ही हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे आप। और एक चीज़ और करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहाँ पे कि ये चीज़ सेम आ रही है, तो अब आप इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में इसको 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा आपको, तो उसमें क्या आएगा, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे। एलसीएम में क्या आएगा, मतलब देखो ये कॉस है ये साइन है, ये तो लिखने ही पड़ेंगे आपको, कॉस थीटा और साइन थीटा ये लिख दो, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब ये टर्म आपको 2 बार लिखना है, क्योंकि सेम है तो वन टाइम लिख देते हैं, एलसीएम में तो यही करते हैं आप। जब डिफरेंट हो तो फिर दोनों लिखेंगे, जैसे ये दोनों लिखे हैं आपने, लेकिन इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो आपने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेते कि सेम दिख जाए, तो एलसीएम में आपको दोनों टर्म को लेना नहीं पड़ेगा, सेम है तो वन टाइम ले लेंगे आप इसको, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ऊपर टर्म्स क्या आएंगे देखो, जैसे कि ये से कैंसिल, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल, बचा क्या है साइन, तो साइन का यहाँ पे ले जाएंगे आप, इसमें इंटू करेंगे तो बनेगा साइन क्यूब थीटा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया, ये साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा, ये आपका आ जाता है। इसके बाद में क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, ऊपर जो फॉर्म बनती है वो आपकी एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसमें आप। तो आपकी आइडेंटिटी ये है ए क्यूब, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी, मतलब ये दोनों टर्म साथ में रहे मल्टीप्लाई में है। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं कि हमारा भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म बनती है। तो आपका क्या निकलेगा नेक्स्ट स्टेप में, जैसे 2 ब्रैकेट्स डालेंगे आप, मैं यहाँ ब्रैकेट ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे ए माइनस बी लिखा है, तो यहाँ पे ये ए और ये बी है, तो आपका आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा और साथ में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये आइडेंटिटी जो यहाँ यूज़ की थी आपने, वो यहाँ आप देखो ये वाली आइडेंटिटी वो यहाँ अप्लाई की, क्योंकि ये ए है और ये बी है, दोनों पे क्यूब है, तो ये अप्लाई कर देंगे। तो जैसे इसको 2 ब्रैकेट में लिखा हो, वैसे ही हम इसको भी 2 ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं अब यहाँ पे। तो इससे क्या किया आपने, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर कर लेते तो ये कैंसिल नहीं होता, तो इसलिए हमने पहले मल्टीप्लाई नहीं किया था इसको, तो ये पूरा कैंसिल होगा, डिवाइड में है आपका, और जब भी कैंसिल हो तो क्या क्या बचेगा आपके पास में, ये टर्म बचता है। इसमें इसको लिख देंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका मतलब क्वेश्चन में क्या आंसर क्या देना है। देखो वैसे तो यहाँ पे ये 3 टर्म्स ऊपर है, ये नीचे ये एक ही टर्म में मल्टीप्लाई में है। अगर हम इनको अलग अलग लिख दें, जैसे ये अपॉन में ये प्लस ये अपॉन में ये प्लस ये अपॉन में ये, मतलब आपके पास जो आंसर में आएंगे वो 3 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। बट आपके आंसर में यहाँ पे आप नोट करें कि इक्वल टू में क्या शो करना है आपको, इक्वल टू में देखो आपको शो करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, मतलब 1 प्लस सेक कोसेक, मतलब ये तो साथ में ही है, तो एक टर्म ये है एक टर्म ये, 2 ही टर्म लाने हैं आपको। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको यहाँ पे अलग अलग अभी नहीं करना, तो आप क्या कर, मैं नेक्स्ट टाइम में लिख देता हूँ। जैसे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये एक आइडेंटिटी बनती है जो कि 1 होता है, तो मैं इसके प्लेस पे 1 डाल देता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये आपका टर्म बन जाता है। और इसके बाद में जब आप इसको सेपरेट लिखोगे, मतलब 1 अपॉन में ये लिख देते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस में ये अपॉन में ये कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा
साइन थीटा, ये सॉरी इनटू में है ये। तो ये मैंने क्या किया जी, जैसे ये होल डिवाइड में था तो ये ऊपर प्लस में है, तो 1 के अपॉन में ये है और प्लस इसके अपॉन में ये है, मतलब देखो वो एलसीएम लेंगे अगर आप दोनों का सेम ही है तो एलसीएम ये आ जाएगा, ऊपर ये और यही आएंगे, तो मतलब ये एक इसका अपोजिट वर्क है। तो हम ये जैसे टर्म यहाँ पे दो या मोर देन 2 टर्म्स यहाँ पे हैं तो उनको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि हमें यहाँ पे अगर आंसर 3 टर्म्स में देना होता तो हम यहीं पे अलग अलग कर देते सबको, लेकिन यहाँ पे हमने आइडेंटिटी पुट कर ली इसमें और इसमें, जो कि 1 होती है, वो आपने आइडेंटिटी पहले इसमें कर रखी है, तो ये आपने 1 लिख दिया और फिर ये अलग अलग कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका, ये तो आपका बन गया 1 ओनली, क्योंकि ये पूरा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद जो पहले वाला है देखो, 1/cos क्या होता है, ये सेक होता है, 1/sin ये होता है कोसेक। तो कोसेक सेक थीटा कोसेक थीटा +1, यही तो आपका RHS है। आप नोट करोगे क्वेश्चन में कि हमें यही लाना था, 1 पहले लिखो बाद में लिखो, उससे तो प्लस में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब सेक थीटा कोसेक थीटा साथ में आना चाहिए, प्लस में 1 आना चाहिए, वो आपका आ गया है। तो ये था इसका क्वेश्चन 4th का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन 4th का जो थर्ड पार्ट आपका था यहाँ पे, उसके बाद में हम इसका जो 5th पार्ट है वो देखते हैं। 5th पार्ट में क्या है, इसका 5th पार्ट है आपका, सॉरी थर्ड है ये, थर्ड हमने किया। अब ये 4th पार्ट है। 4th पार्ट में क्या है, 4th पार्ट में आपका 1 + सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 - कॉस थीटा। एक्चुअली में यहाँ पे जो एंगल है वो क्वेश्चन में एंगल ए गिवन है, तो आप जो भी क्वेश्चन में वही लिख लेंगे, आप थीटा मत लिखना यहाँ पे, क्योंकि थीटा का थीटा लिखना है, ए है तो ए लिखना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं आप ये। इसके बाद में देखो, ये हमने जैसे क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी ये भी शो करनी है आपको, तो आप आपकी मर्ज़ी, मतलब आप LHS इसको लेके चलते हैं या RHS। तो हम पहले जैसे LHS ही ले लेते हैं। तो LHS में आपका क्या होगा, 1 + सेक ए अपॉन सेक ए है। तो इसको अगर हम जैसे साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो क्या लिखोगे, 1 + सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1/cos आ जाएगा, एंगल ए रखेंगे अपॉन में इसको भी आप डाल देंगे, कॉस ए आ गया। इसके बाद देखेंगे आप कि ये डिवाइड में तो कॉस ए ठीक है, इसका दोनों का एलसीएम, क्योंकि दो टर्म है यहाँ प्लस में, तो एलसीएम ले सकते हैं इसका आप। तो एलसीएम में क्या आएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ये एलसीएम ले रहा हूँ कॉस ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये अपॉन 1 कंसिडर करके, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ आएगा कॉस ए और ये +1 आएगा ओनली, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है। तो ये आपका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ये आता है, इन दोनों का ये एलसीएम ऊपर ही आपका ये आएगा। तो आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि दोनों में डिवाइड में सेम ही टर्म आ रहा है, मतलब डिवाइड में इसमें भी ये है, इसमें भी डिवाइड में कॉस है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा ये कॉस ऑफ ए +1 अपॉन में 1 है वो ऐसे रहेगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। अब ये तो देख रहे हैं यहाँ पे कि RHS में तो कुछ और गिवन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर इससे डायरेक्टली ये नहीं आ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लाके छोड़ देंगे, उसके बाद में हम ये राइट हैंड साइड RHS स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको दोनों पार्ट्स को लेना पड़ेगा, तो वो इजी रहेगा आपका लेना। तो उसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमें पता है कि डिवाइड में भी कॉस है और ये कॉस में ही आया हुआ है, तो हम साइन स्क्वायर है इसको भी कॉस में डाल देते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो साइन स्क्वायर ए है वो इक्वल टू होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है आपकी, मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ इसको। तो 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 - कॉस ए। ठीक है, इसके बाद में ये जो फॉर्म बनती है आपके ऊपर, ये बनती है देखो, होल स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 1² - कॉस स्क्वायर है, 1 स्क्वायर तो 1 होता है, तो ऐसे लिखोगे तो नो चेंज। तो ये आपकी जो मैंने लिखने का मेन पर्पज़ था वो ये है कि ये आपको अब दिख रहा होगा A² - B² की फॉर्म है, तो आपने वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी की होगी, याद हो आपको। तो A² - B² होता है A + B और A - B, 2 ब्रैकेट्स के अंदर ये। तो ये यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, ये A² - B² है, तो 1 - कॉस ए एक ब्रैकेट और 1 + कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, 2 ब्रैकेट डालते हैं, जैसे इसको डाला आपने ऐसे ही, एक में प्लस एक में माइनस, अपॉन में आएगा 1 - कॉस ए। तो ये देखो ऊपर नीचे ये चीज़ एक चीज़ सेम आ रही है, वो कैंसिल कर दिया आपने, बचा क्या, ओनली कॉस ए।
तो ये आपका आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो एक चीज़ नोट कर रहे हैं आप कि लेफ्ट हैंड साइड LHS आपका जो आपका वो 1 कॉस ए प्लस 1 था, RHS आपका 1 प्लस कॉस ए आता है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये प्रूव हो जाता है आपका इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट के बाद हम जो इसके आगे वाले पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक भी कर दें। थैंक यू।